नानावाती राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव इस बात की चर्चा न करे कि कितनी रामायण है, कौन सी रामायण उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या इन अनेक रामायणों में कवि ने अपनी कल्पना रखी है, आदि आदि। तुलसीदास जी कहते हैं कि सतकोटि, गिनती पूछोगे तो 100 करोड़, और 100 करोड़ भी नहीं है, उसके आगे लिख दिया अपारा, अनंत। क्यों? अनंत ब्रह्मांड, और हर कल्प में अनंत ब्रह्मांडों में अवतार हो रहे। तो जितने अवतार उतनी रामायण, अनंत अवतार अनंत रामायण। तुलसीदास जी ने दूसरी बात ये रखी कि कोई भी रचयिता जब धर्म ग्रंथ लिखता है वो कल्पना नहीं लिख सकता, उसके मन की बात नहीं लिख सकता। वो तो वेदों का सार होता है, उपनिषदों का सार होता है। उसमें कोई काल्पनिक बातें नहीं होती कि कोई कल्पना से लिख दे। हाँ, केवल पक्ष की बात है। आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण इत्यादि, वहाँ पर प्रभाव पक्ष है प्रमुख रूप से। वहाँ पे स्वभाव पक्ष न्यून है, यानी गौण रखा गया है। भगवान के प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है मुख्य तौर से। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ रामचरितमानस की बात आती है तो सबने अपने अपने राम को अपने अपने रूप से देखा है, अपना अपना पक्ष लिया है और ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम जो हैं, जिनको मैंने रामचरितमानस में सजाया है, तो वहाँ मैंने मेरे राम का स्वभाव पक्ष प्रधान रखा है। क्यों? वो इसीलिए प्रभाव से कोई किसी को बड़ा मान सकता है, उसकी महिमा है, वो प्रभावशाली है, उसके पास बड़ा ज्ञान है, बड़ा शक्तिमान है, बड़ा बलवान है, बड़ा कीर्तिवान है। तो ये प्रभाव पक्ष है। तो जब आप उस प्रभाव को, उसकी महिमा को सुनते हैं, आप कहते हैं जी सिर झुक जाता है। प्रभाव के सामने
आप झुक जाते हैं। लेकिन यदि आपको अपनापन चाहिए तो आप क्या पूछेंगे? भैया ये जो बलवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, कीर्तिवान है, इनका स्वभाव कैसा है? क्या मैं इनके पास जा सकता हूं? कैसे स्वभाव का है? अब यदि बता दिया जाए बहुत कड़े स्वभाव का है, तो फिर आप पास कैसे जाएंगे? तो प्रभाव किसी को झुका सकता है, लेकिन प्रेम नहीं करा सकता। आप कहेंगे भैया उनका ज्ञान उन्हीं के पास रहे, उनकी बुद्धि उन्हीं के पास रहे, अपन तो दूर से ही नमस्कार करते हैं। अरे भैया इतने कड़े हैं, कौन पास जाएगा? तो समीपता के लिए आप पहले स्वभाव की खबर लेते हैं, तो प्रभाव में ऐश्वर्य है, आप समीप नहीं जा सकते। तुलसीदास जी ने कहा, यदि मैं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, शील, धैर्य, गंभीर, ये सारी गरिमा को देखूंगा तो मेरा तो साहस भी नहीं होगा उनके पास जाने का। मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं जब उनके पास ही नहीं जाऊंगा तो मैं उनसे हट कैसे करूंगा? अपनी बात कैसे रखूंगा उनके सामने? इसीलिए यदि कोई मेरे राम को भक्त वत्सल भी कहता है तो मुझको डर लगता है। तुलसी कह रहे हैं, मेरे राम तो पतित पावन है। यही बात राम कृपाल भी कहते हैं। प्राण प्रियतम प्राण धन मम प्राण वल्लभ पाहि मां। प्राण प्रियतम प्राण धन मम प्राण वल्लभ पाहि मां। प्राण प्रियतम प्राण धन मम प्राण वल्लभ पाहि मां। प्राण प्रियतम प्राण धन मम प्राण वल्लभ पाहि मां। भक्त वत्सल नाम सुनी जब हृदय कांपत मेरे श्याम। भक्त वत्सल नाम सुनी तब हृदय कांपत मेरे श्याम। भक्त वत्सल नाम सुनी जब हृदय कांपत मेरे श्याम। भक्त वत्सल नाम सुनी तब हृदय कांपत मेरे श्याम। पतित पावन नाम सुनी पुनि होत साहस
बनई का। पतित पावन नाम सुनी पुनि होत साहस बनई का। प्राण प्रियतम प्राण धन मम प्राण वल्लभ पाहि मां। प्राण प्रियतम प्राण धन मम प्राण वल्लभ पाहि मां। देखिए श्री महाराज जी ने भी वही पंक्ति कही है कि जब मैं भक्त वत्सल नाम आपका सुनता हूं प्रभु, तो मैं तो अभक्त हूं, मेरा तो मन ही नहीं लगता नाम में। आप गुण निधान है, लेकिन मेरा मन लगता ही नहीं आपके गुणों में। तो जब भक्त वत्सलता की बात आती है कि आपको भक्त प्यारे हैं, तो मैं तो अभक्त हूं, मेरा क्या होगा। लेकिन फिर श्री महाराज जी अगली पंक्ति में लिखते हैं, पतित पावन नाम सुनि पुनि। मैंने फिर तुम्हारा दूसरा नाम सुना, पतित पावन। साहस आ गया, मेरा काम बन जाएगा। ऐसे ही तुलसी कह रहे हैं कि प्रभु आपके प्रभाव पक्ष को देखकर मैं आपके पास ना आ पाऊंगा, इसीलिए मैंने आपके स्वभाव पक्ष को सामने रखा है ताकि मुझ में साहस हो। तुलसीदास जी ने चाहे रामचरितमानस हो, चाहे उनकी विनय पत्रिका हो, उन्होंने हर जगह प्रभु राम के स्वभाव पक्ष को ही उजागर किया है। विनय पत्रिका में तुलसीदास कहते हैं, नाथ कृपा ही को पंथ चितवत, नाथ कृपा ही को पंथ चितवत, चितवत हो दिन रात। नाथ कृपा को पंथ चितवत, चितवत हो दिन रात। नाथ कृपा को पंथ चितवत, चितवत हो दिन रात। ये तुलसी तो दिन रात आपके कृपा की बाट जोहता रहता है। ये तुलसी दिन रात पंथ निहारता रहता है, कब तुलसी पर राघव
कृपा करेंगे। प्रभु राम मुस्कुराए। प्रभु राम ने कहा, गोसाई, अरे दिन रात कृपा की प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है? समय बीतता जा रहा है, तुम कृपा का रास्ता देखते जा रहे हो। ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि तुम ही कृपा को खोजते हुए आ जाओ? तुम ही आ जाओ कृपा को खोजते हुए। कृपा की बाटना जो हो। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु आपने बड़ी प्यारी बात कही, लेकिन मेरे साथ दिक्कत एक बात की है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि बड़े दिन हो गए हम अपने मित्र का रास्ता देख रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन वो आते नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? चलो जी कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं, हम मिलाते हैं उनसे, तो हम चल पड़ते हैं और उनके घर पहुंच जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। लेकिन तुलसी कहते हैं कि मेरे साथ समस्या ये है कि मैं इधर से चलूं, कोई एक रास्ता निश्चित हो तो भाई मैं इधर से चलूं, आप उधर से आ रहे हैं, रास्ते में मुलाकात हो गई, चलो अच्छी बात है। लेकिन यदि अनेक रास्ते हों तो क्या होगा? भाई मैं इधर से चला एक रास्ते और आप उधर से आ गए दूसरे रास्ते, तो मैं तो मिल ना पाऊंगा। तो तुलसी कहते हैं, यदि आपकी कृपा का एक ही रास्ता होता कि भाई तुम ये करोगे तो मेरी कृपा हो जाएगी, तो बढ़िया होता। लेकिन प्रभु आपके कृपा के बारे में मैं क्या कहूं? मैं आज तक नहीं जान पाया कि आप कब, कहां, किस पर, कैसे कृपा कर दें। आपके कृपा के विषय में मैं कुछ सोच ही नहीं पाता। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, मैंने सोच लिया है मैं चौरस्ते पर बैठ जाऊंगा, अब जो भी रास्ते से आपकी कृपा हो मुझे प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं, नाथ कृपा ही को पंथ चितवत चितवत हो दिन रात। मानस में प्रसंग आता है कि विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए, दोनों राजकुमारों को मांगा यज्ञ रक्षा हेतु। बड़े भारी मन से दशरथ जी ने गौर श्याम राजकुमार दोनों को विदा किया। विश्वामित्र जी
इन दोनों राजकुमारों को लेकर आए हैं। रास्ते में और ऋषिगण भी साथ हो लिए और विश्वामित्र जी रास्ते में उनको बता रहे हैं कि देखो, ध्यान से सुनो, तुम दोनों को मैं जनकपुर लेकर जा रहा हूं, शीरध्वज के पास। और जानते हो, उनके वहां भगवान शंकर का धनुष है, पिनाक। मैं चाहता हूं कि तुम उसका दर्शन करो दोनों। और वैसे भी मैंने तो तुमको तुम्हारे पिता से यज्ञ रक्षा हेतु मांगा ही है, तो तुम दोनों का तो अधिकार बनता है जनक जी के इस धनुष यज्ञ में जाने का। तो तुम दोनों दर्शन करना चाहोगे ना? दोनों ने कहा, गुरुवर जैसी आपकी आज्ञा। और भीतर ही भीतर मन भी कर रहा था शंकर जी के धनुष को देखने का, और जनक जी के बारे में जो विश्वामित्र जी ने बताया तो उनके दर्शन की भी लालसा थी। तो प्रभु राम को तो सीधे जनकपुर जाना था। अब तुलसी कहते हैं कि देखो मेरे राम को, अब यदि इन्हें सीधे जनकपुर जाना था तो सीधे जाते, लेकिन क्या किया इन्होंने अटपटा मार्ग चुना। अटपटा मार्ग, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। कैसा मार्ग? यदि सीधे जनकपुर जाते तो पहले चरण प्राप्त होते जानकी जी को, लेकिन नहीं, टेढ़े मेढ़े मार्ग से गए, अटपटे मार्ग से गए। वो मार्ग क्या है? कृपा का मार्ग। तो पहले किसे दर्शन दे रहे हैं? अहिल्या को। पहला चरण अहिल्या को। तो यदि साधन मार्ग ही श्रेष्ठ होता उनको पाने का, कि ये साधना करने से राम मिलते हैं, तो यदि साधना पक्ष ही श्रेष्ठ है तब तो फिर वो सीधे जनकपुर जाते और जानकी जी को ही चरण मिलते। तुलसी कह रहे हैं कि यहाँ साधना की बात नहीं है, इनकी कृपा का कार्य बड़ा अटपटा है। मैं कैसे बताऊं? ये चले गए अहिल्या के पास। आप सब लोग जानते ही हैं, जब विश्वामित्र जी लेकर जा रहे थे दोनों राजकुमारों को, साथ में सारे ऋषिगण जा रहे थे उनके, तो सोनभद्र के तट पर ही इन सब ने रात्रि में विश्राम किया। और वो विश्वामित्र जी के पिता का ही राज्य था। अभी उस सिंहासन पर विश्वामित्र जी के पुत्र ही बैठे थे, लेकिन विश्वामित्र जी ने कोई उन्हें सूचना नहीं दी, सूचित नहीं किया कि हम आ रहे हैं, कोई औपचारिकता नहीं। तो रात्रि में सब विश्राम किए, फिर सोनभद्र पार करके गंगा तट पे पहुंचे। अब गंगा तट पे जब पहुंचे तो थोड़ी दूर पे ही आश्रम था, लेकिन ये आश्रम बड़ा उजड़ा हुआ था। एक सरोवर भी था, बेल के वन थे, पुष्प वाटिका थी, तुलसी का पौधा था, सब कुछ था,
लेकिन सब उजाड़ पड़ा हुआ था, उजड़ा था। प्रभु राम ने, जानते हैं सब, स्वयं आए हैं इसी तरफ और पूछते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव ये तो आश्रम सा प्रतीत होता है, लेकिन ये ऐसी स्थिति में क्यों है? विश्वामित्र जी ने बताया, देखो राम, प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा सप्तऋषि करते हैं। अभी वैवस्वत मनवंतर है, इस वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषि हैं प्रजापति कश्यप, अत्रि मुनि, गुरु वशिष्ठ जो तुम्हारे गुरुदेव हैं, परशुराम के पिता जमदाग्नि, और महर्षि भारद्वाज, और महर्षि गौतम, और मैं विश्वामित्र। ये आश्रम जो तुम देख रहे हो, यह आश्रम महर्षि गौतम का है, जो सप्तऋषियों में एक है। उन्होंने इस आश्रम को त्याग दिया है, अब वो परिव्राजक हो गए। ऐसा हुआ था राम, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उन्होंने संसार के जो सबसे सुंदर सुंदर तत्व थे उसको एकत्रित करके एक नारी बनाई। उस नारी का नाम था अहिल्या। अहनि लियतेति इति अहिल्या। ब्रह्मा जी ने ये जो नारी बनाई, इसमें इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था कि दिन के उजाले में अहिल्या मिल जाती थी, उसी में विलीन हो जाती थी। और बड़ी सुंदर, जितने लोकपाल सब उसे पाने के लिए इच्छुक। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस कन्या को मुझे सुरक्षित रखना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऋषि गौतम के पास इसे सुरक्षित रखता हूँ। किसको दूंगा ये मैं बाद में विचार करूंगा, पहले मैं इसको सुरक्षित रख दूं। बरसों तक उस कन्या को ऋषि गौतम के पास रखा। फिर ब्रह्मा जी ने उस कन्या को मांगा और ऋषि गौतम ने उन्हें वापस कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि इतनी सुंदर कन्या गौतम ऋषि के पास रही, इन्होंने इसे सारी सुविधा दी, आहार की, रक्षण की सारी सुविधा, लेकिन कभी उसके रूप की ओर नहीं देखा। सारी सुविधाएं की, लेकिन कभी उसके रूप की ओर नहीं देखा, उसको सुरक्षित रखा सब सुविधा देकर। ब्रह्मा जी बड़े विभोर हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे समान कोई नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी सुंदर कन्या
जो मैंने निर्मित की है, ऐसी कन्या का ब्याह मैं तुमसे ही कर देता हूँ। और अहिल्या जी को ऋषि गौतम को दे दिया, उनसे ब्याह हो गया। अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि ये स्वर्ग के देवता आदि, इनमें सत्वगुण तो है, लेकिन विलासिता भी, इसका भी और छोर नहीं। विलासी हैं, भोगी हैं ये देवता लोग, और इनमें शिरोमणि है इंद्र। कपट किया इंद्र ने, पुरंदर ने कपट किया, और अपने कपट के साथ शशि को भी लिया, चंद्रमा को। ये दोनों ने मिलके कपट किया। चंद्रमा से उसने कहा, इंद्र ने, कि तू कुकुट बन जा, मुर्गा, और स्वयं गौतम का भेष बना लिया, और अर्धरात्रि में जो शशि कुकुट बने हैं उनको कहा बांग दे। तो उसने मुर्गे ने बांग दी। तो गौतम ऋषि जो सो रहे थे, उन्हें लगा कि भोर हो गया, मुझे अब गंगा स्नान को जाना चाहिए, और वो उठ के चल दिए। रात्रि थी, मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उन्हें संदेह हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे साथ कपट हुआ है। इसीलिए वो जल्दी ही लौट आए। जब जल्दी लौट आए तो लौटते वक्त डर के मारे भागते हुए चंद्रमा को देखा, कुकुट को। तो गौतम समझ गए, उन्होंने अपनी मृग छाल उठाई और मारा उसके ऊपर, और श्राप दिया कि तू सदा के लिए कलंकित हो जा। आज भी चंद्रमा कलंकित है। और इधर अपनी कुटिया से अपने ही भेष में इंद्र को निकलते देखा। महर्षि गौतम समझ गए, क्रुद्ध हुए और गंभीर श्राप दे दिया। उन्होंने इंद्र से कहा, कामकोटि, दुष्ट, जा तेरे शरीर के सहस्र भाग हो जाएं, 1 करोड़ भाग, सहस्र भाग। और ये सत्य है कि उसके, इंद्र के शरीर के सहस्र भाग हो गए। बेचारा ग्लानि में भरा हुआ, मारा मारा फिरता रहा और पहुंचा भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर जी को, वो तो आशुतोष हैं ही, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, गौतम जी ने तुम्हें ये श्राप दिया है, मैं इतना कर सकता हूँ कि जितने तुम्हारे ये भाग हुए हैं उसको नेत्र में परिवर्तित कर देता। इसलिए इंद्र के शरीर में सहस्र नेत्र हैं। ये श्राप मिला था इंद्र को। अब उस नारी बेचारी का क्या दोष? वो बेचारी कुछ नहीं जानती, लेकिन
महर्षि गौतम ने उन्हें भी अपवित्र कह के श्राप दे दिया, तू पाषाणी हो जा। और ऋषि गौतम चले गए। उनका एक पुत्र शतानन, जो जनक जी के यहाँ थे कुलगुरु। तो ये वो अहिल्या है जिसका कोई अपराध नहीं, निरपराधी पाषाणी बनी बैठी हैं। तुलसी कहते हैं कि मेरे राम पहले जनकपुर जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे राम का प्रभाव पक्ष नहीं, स्वभाव पक्ष ये है कि वो उदार हैं, वो करुणाकर हैं, वो करुणा के सागर हैं। इसीलिए जब वो उस आश्रम में गए और जब ये सारी कथा सुनी, कथा सुनने के पश्चात प्रभु राम घुटने टेक के सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम इससे बात नहीं बनेगी, तुम्हें अपने चरणों की रज देनी होगी। और सकुचा रहे हैं राम, गुरु सामने खड़े हैं और मुझे कहते हैं कि मैं अपने चरणों की रज दूं। गुरुवर ये मैं कैसे कर सकता हूं? गुरुवर उनका कर पकड़ के उस शिला के पास लाते हैं और कहते हैं मेरी आज्ञा है, स्पर्श करो। और प्रभु राम ने संकोच करके अपने चरण के अंगूठे का जरा सा स्पर्श किया और तुरंत हटा लिया। और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, रो रहे हैं कि मुझे एक ओर तो आज्ञा पालन भी करनी है और दूसरी ओर मैं ये क्या कर रहा हूं, रो रहे। लेकिन घटना तो घट गई। तो तुलसी कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरे राम के स्वभाव का पता नहीं चलता। उनका स्वभाव है वो कृपा के सागर हैं, लेकिन ये कब किस पर कैसे कृपा करेंगे, कोई एक रास्ता नहीं है। अब बताओ, चित्रकूट जा रहे हैं तो चित्रकूट जा रहे हैं तो पहले ऋषि मुनियों से मिलना चाहिए ना, पहले केवट से मिलते। केवट पर कृपा कर रहे हैं। इसलिए तुलसी कहते हैं कि राम आखिर आपकी कृपा का मापदंड क्या है? कोई कृपा का मापदंड तो बताओ कि हाँ भाई हमें पता हो कि ऐसा करने से आप कृपा करेंगे। मुझे तो कोई भी मापदंड दिखाई नहीं पड़ता। अब यदि राम के बगल में भरत को खड़ा देखते हैं तो भरत को देख के लगता है हाँ इनमें वैराग्य है, इनमें त्याग है, इनमें अनुराग है, ये सबके आदर्श हैं, तो शायद इनके जैसे होना चाहिए, तब राम की कृपा होगी। लेकिन पता है प्रभु राम क्या कहते हैं?
रघुनाथ कहते हैं मुस्कुरा के, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब रघुनाथ बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुग्रीव को देख के बोल रहे हैं, और कोई नहीं। मुस्कुरा के रघुनाथ सुग्रीव को देख के कह रहे हैं, सुग्रीव तुझे देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा भरत है। वो सुग्रीव जिसको सीता जी के लिए खोजने के लिए कहा था, तो वो बिलासी होके पड़े रहे, भूल गए कि मुझे सीता जी की खोज करनी है, वो सुग्रीव। तो तुलसी कहते हैं कि हे रघुनाथ, आप सुग्रीव को देख के कहते हैं कि तू मेरे भरत जैसा है। अब बताइए, जो सुग्रीव और भरत दोनों को एक ही अंक में बिठाते हो, ऐसे रघुराई के कृपा का क्या मापदंड है? आप ही बताइए। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। श्री महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा है। महाराज जी के कीर्तन को गाएंगे। गाओ। बनने ही मेरी तेरी कृपा बिनु राधे, बने नहीं मेरी तेरी कृपा बिनु राधे, बनी नहीं मेरी तेरी कृपा बिनु राधे, बने नहीं मेरी तेरी कृपा बिनु राधे, बनी नहीं मेरी तेरी कृपा बिनु राधे, बने नहीं मेरी
कृपा कोर राधे। तोरी कृपा कोर को ना और छोर राधे। तोरी कृपा कोर को ना और छोर राधे। ओ तोरी कृपा कोर को ना और छोर राधे। तोरी कृपा कोर को ना और छोर राधे। अशरण शरण शरण तब आयो। 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 भटकत रह्यो अनादि काल ते। 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 जो अनाथ जग अग जग जाय। जो अनाथ जग अग जग जायो। जो अनाथ जग अग जग जायो। जो अनाथ जग अग जग जायो। अशरण शरण शरण तब आयो। अशरण शरण शरण तब आयो। तजी तव चरण चरण कमल कहूँ ने कहूँ। तजी तव चरण कमल कहूँ ने कहूँ। तजी तव चरण कमल कहूँ ने कहूँ। तजी तव चरण कमल कहूँ ने कहूँ। कहूँ पल कहाँ कल नहीं पायो। कहूँ पल कहाँ कल नहीं पायो। कहूँ पल कहाँ कल नहीं पायो। कहूँ
पल कहाँ कल नहीं पायो। अशरण शरण शरण तब आयो। शरण 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 तब आयो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु कोई एक मार्ग कृपा का निर्धारित होता, निश्चित होता, तो मैं वही कर लेता और आपकी कृपा को पा लेता, लेकिन आपकी कृपा का कोई और छोर नहीं है। आप किस पर कब कैसे कृपा करें ये किसी को पता नहीं। न जाने किस बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ये नहीं पता हमारी कौन सी बात उन्हें पसंद आ जाए। तो आपकी कृपा किसी नियम पर निर्धारित नहीं है, इसीलिए मैं कृपा का बाट जोह रहा हूँ और मैंने ये पक्का कर लिया है कि मैं चौराहे पर बैठूंगा और आपकी बाट जोहूंगा। अब ये कृपा जिस रास्ते से भी आ जाए मैं मिल जाऊंगा। तो कृपा पक्ष को केंद्रित करते हुए तुलसीदास जी ने प्रभु राम के स्वभाव को दर्शाया है कि वो कृपा के सागर हैं और कृपा के लिए कोई गुणों की आवश्यकता नहीं है। वो कोई गुण देख के कृपा करते हैं, कोई साधन देख के कृपा करते हैं, ऐसा नहीं। आगे तुलसीदास जी सौंदर्य का वर्णन करते हैं। इस सौंदर्य में भी देखिए किस पक्ष को लिया है। हमारे यहां ऋषि मुनियों ने सौंदर्य की परिभाषा जो बतलाई है वो हम लोगों की लौकिक परिभाषा से बहुत भिन्न है। हम लोगों की जो सौंदर्य की परिभाषा है वो बहिरंग है। हम बहिरंग इस हाड़ मांस के पुतले को देखकर सुंदरता को परिभाषित करते हैं। इसी को आकर्षण मान रखा है। दिन रात इसी के पीछे लगे हुए हैं, सजा रहे हैं, सुंदरता बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या यही सौंदर्य की परिभाषा है जो हमने बना रखी है? ये जो सौंदर्य का जाल बिछाया हुआ है हाड़ मांस के पुतले पर, ये परिभाषा है क्या सौंदर्य की? सौंदर्य की वास्तविक परिभाषा तो ऋषि मुनि बतलाते हैं। ये जो परिभाषा हम कह रहे हैं ये तो उनकी परिभाषा है जो वासनाओं के दलदल में धंसे हुए हैं। उनकी ये परिभाषा है सौंदर्य की। जो इंद्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं उनकी परिभाषा है ये सौंदर्य की। लेकिन सौंदर्य
जो हम ये परिभाषित कर रहे हैं, रमणी मान रहे हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, दुर्घटना में, मैं एक दिन बता रही थी ना आपको कि दुर्घटना में यदि उसी रमणी का मुंह बिगड़ जाए, वो कुरूप हो जाए, तो फिर सौंदर्य कहाँ? फिर कौन अपनाता है? अरे यही सुंदरता 30 साल बाद जब ढलने लगती है तो क्या वही आकर्षण रहता है? ना। इसीलिए सौंदर्य बाहरी नहीं होता, सौंदर्य बहिरंग नहीं होता, सौंदर्य अंतरंग वस्तु है। सौंदर्य अंतःकरण की वस्तु है, भीतर की वस्तु है। मुझे बताइए, आप भी देखिए कि आप जिस सौंदर्य के पीछे दौड़ते हैं, वो सौंदर्य यदि निरंतर नहीं रहता, कम हो जाता है, तो आपका ध्यान हट जाता है। तो इसका मतलब आप जो सुंदरता चाहते हैं वो सदा चाहते हैं, निरंतरता होनी चाहिए उसमें, ऐसा सौंदर्य चाहते हैं। तो जो सौंदर्य अस्थिर है, जो सौंदर्य पाप की ओर ले जाता है, वो वास्तव में सौंदर्य कैसा हो सकता है? वो तो सौंदर्य के नाम पे उपहास है। ध्यान दीजिएगा, जो सौंदर्य अस्थिर है, आज है कल नहीं रहेगा, और जो पाप की ओर प्रवृत्त करता है, वो सौंदर्य नहीं हो सकता। सौंदर्य की परिभाषा है ऐसी वस्तु जो हमारे भीतर सत्कर्म, सद्विचार, सद्भावना पैदा करे, ऐसा प्रकाश, उसको कहते हैं सौंदर्य। और गहरे चले तो मैं कहूंगी कि हम लोग भीतर से जो परम सुख चाहते हैं, परम सुख, ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना मिले, जब उस परम सुख को पाने का स्रोत, सोर्स फूट पड़ता है, जब हमको ये पता चल जाता है कि इसी सोर्स से मुझको परम सुख मिलेगा, तो परम सुख पाने का स्रोत जब फूट जाता है और आप अपने लक्ष्य में मिल जाते हैं, उसी को सौंदर्य कहते हैं। जहां आपको ये पता चल जाए कि ये है परम सुख, ये है लक्ष्य, ऐसे मिलेगा, इसको कहते हैं सुंदरता। तो ऐसे सुंदर कौन है? ऐसे सुंदर जो स्थिर हैं, जो सदा सदा बढ़ने वाले हैं, जो कभी नहीं घटेगा, ऐसा सौंदर्य, ऐसे सुंदर तो हमारे लक्ष्य प्राण प्रियतम राम ही है, और तो कोई नहीं। सौंदर्य की परिभाषा तो केवल राम से पूरी होती है। उन्हीं को पाकर हमारा मन सुंदर होगा, हम सुंदर होंगे। तो राम है सुंदर,
इसीलिए गोस्वामी जी ने अपने पूरे जीवन का अनुभव और अपने शास्त्र अध्ययन के द्वारा यही निष्कर्ष दिया कि ऐ जीवो, जिसका मन श्री रामचंद्र के श्री चरणों से प्रेम करता है वही सुंदर है, वही सुंदर है, और कोई सुंदर नहीं है। जो श्री रामचंद्र से प्रेम करता है वही सुंदर है। फिर उसे और कोई गुण लाने की आवश्यकता नहीं है, गुण के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भक्ति नहीं करेगा गुण उसके पास होंगे ही नहीं। सीधी सीधी बात है। क्योंकि गुणों का उद्गम स्थान है भक्ति। यदि हम भक्ति नहीं करते तो हम में गुण नहीं हो सकते, और यदि हम भक्ति करते हैं तो गुणों के पीछे क्षमा कीजिएगा, गुणों के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं। स्वयमेव गुण अपने आप आ जाएंगे भक्ति करने पर। इसीलिए तुलसीदास जी ने सौंदर्य की तुलना भक्ति से की। उन्होंने कहा, यदि तुम सुंदर बनना चाहते हो तो श्री राघव के चरणों में प्रीति करो, श्री राघव की भक्ति करो। जिन हरि कथा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने अपने कानों से हरि कथा सुनने हेतु रुचि जागृत नहीं की तो तुलसी कहते हैं कि उसके कान कान नहीं, सांप का बिल है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं
जिसने इन नेत्रों से संत के दर्शन नहीं किए, गोसाई कहते हैं फिर वो उसकी आंख नहीं है, फिर तो जैसे मोर का पंख होता है ना, उसमें वो आंख सरी के निशान रहते हैं, लेकिन वो असली में आंख नहीं होती, कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता मोर पंख। ऐसे ही फिर तुम्हारी मोर पंख के समान आंखें हैं, यदि तुमने इन आंखों से संत का दर्शन नहीं किया। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर काटो तुम्बरी समतुला, ते काटो तुम्बरी समतुला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला। गोसाई कहते हैं कद्दू देखा है ना, कुम्हड़ा, जब उसको खाली कर दिया जाता है तो वो बजाने के काम आता है ना, खोखला सा, किसी काम का नहीं कद्दू, तो बस वो खोखला सा बजने वाला। तो गोसाई कहते हैं कि तुम्हारा शीश फिर वैसा ही है, बेकार, कद्दू के समान, यदि वो हरि और गुरु के चरणों में नमन नहीं करता। हाँ, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवत शव समान तेहि प्राणी, जीवत शव समान तेहि प्राणी, जिन हरि भगति, जो अपने हृदय में भक्ति का आगमन नहीं करते, वो जीव जीवित रह के भी मुर्दे के समान है। ऐसा गोसाई जी ने जीवों से कहा है कि अपने हृदय में भक्ति लाओ। सबसे यदि सुंदर है कुछ जगत में तो गोसाई कहते हैं वो है प्रेम।
भक्ति, उससे सुंदर और कुछ नहीं है। ये भक्ति ऐसी सुंदर है, ऐसी सुंदर है कि नयनाभिराम कोटि कंदर्प दलन पटियान, मेरे राम उनके नयन भी बावरे हो जाते हैं उस भक्त को देखने के लिए। फिर तो भक्त को नहीं जाना पड़ता, उनके घर की ओर, क्योंकि ये नयनाभिराम रुकते ही नहीं, उनमें प्रतीक्षा नहीं है, वो रुक नहीं पाते, इसलिए वो ही स्वयं खोजते खोजते अपने प्रेमी के पास आ जाते हैं। अब तो प्रेमी मान करता है, प्रेमास्पद मनाते हैं, उस प्रेमी को अपने हृदय से लगाते हैं। ये है भक्ति, ये है भक्ति का सौंदर्य। फिर तो चाहे सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे सुतीक्ष्ण हो। सुतीक्ष्ण जी उन्होंने अगस्त्य मुनि से किशोरावस्था में शिक्षा प्राप्त की थी। वेदों का ज्ञान, वेदांग, सब कुछ, सबसे शिक्षित हो गए थे वो। बाल्यकाल से ही शिक्षा ले रहे थे, किशोर हो गए। गुरुवर को प्रणाम किया और गुरुवर से कहा कि गुरुवर, मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, गुरु दक्षिणा आप क्या चाहते हैं, बोलिए। अगस्त्य जी ने कहा, तूने मेरी बहुत सेवा की है, मेरी हर आज्ञा का पालन किया है, मैं तुझे आशीष देता हूं, तू प्रसन्न रह, तेरा खूब यश हो। लेकिन ये तो दक्षिणा मांग रहे हैं। तो फिर जिद की सुतीक्ष्ण जी ने कि मुझे दक्षिणा दीजिए, मैं आपसे दक्षिणा में कुछ आज्ञा चाहता हूं, गुरु दक्षिणा। अब अगस्त्य हैं, वैसे तो इनके हृदय में कोई कामना आती ही नहीं, और यदि कभी अगस्त्य जी के मन में कामना आ गई तब तो फिर पुरंदर भी प्रसन्न हो जाएंगे उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, इंद्र भी। तो ये बेचारा निधन बालक ये क्या गुरु दक्षिणा देगा, अगस्त्य जी को बताइए। लेकिन जिद किए बैठा है। तो फिर बोले, गुरुदेव गुरु दक्षिणा। अगस्त्य जी झुंझला गए। उन्होंने कहा, जब मैं कह रहा हूं फिर भी तू बार बार मांगता है, मानो तू ऐसा करेगा कि परम पुरुष कोई मेरे सामने लाके खड़ा कर देगा। इतना कहना था, सुतीक्ष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुवर मिल गया, मिल गया, मिल गया, क्योंकि आपने मुझे वेदों का ज्ञान तो कराया, लेकिन इन वेदों के ज्ञान के पश्चात क्या पाना है ये तो पता नहीं था, कि इन्हीं वेदों के ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति क्या करनी है। केवल ज्ञान से तो कुछ होने वाला नहीं,
लक्ष्य प्राप्ति यानी ये वेद कहाँ जाकर पहुंचाएंगे, किसको पाना है, आज बताया आपने। तो मुझे परम पुरुष को आपके सामने लाकर खड़ा करना है। ये दक्षिणा है। मैं सुतीक्ष्ण परम पुरुष एवं आदि शक्ति को आपके चरणों के सामने लाऊंगा। जब तक नहीं लाऊंगा आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। और सुतीक्ष्ण चले गए। नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर किशोर अवस्था से लग गए। परम पुरुष को बुलाने। किशोरावस्था से वयोवृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए, लेकिन निराश नहीं हुए। ये वो सुतीक्ष्ण नहीं है कि मैं वृद्ध हो गया, पता नहीं प्रभु आएंगे या नहीं। पूरी आशा है, पूरी आशा है, पक्का विश्वास है वो आएंगे, अवश्य आएंगे। किशोरावस्था से लेके वृद्धावस्था तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने दी है, मैंने की है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा, मैंने की है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा। बरसों से की है मैंने आत्म समीक्षा, बरसों से की है आत्म समीक्षा। मैंने की है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा, मैंने दी है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा। मैंने की है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा, मैंने की है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा। ये बात सच्ची है, ये बात पक्की है, ये बात सच्ची है, ये बात पक्की है। मेरे राम आएंगे, 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 मेरे प्राण आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे प्राण आएंगे, मेरे राम आएंगे, रघुनाथ आएंगे, मेरे राम आएंगे, रघुनाथ आएंगे। मैंने की है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा, मैंने की है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा। मैंने की है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा, मैंने की है प्रतीक्षा, मैंने दी है परीक्षा। ये बात पक्की है, ये बात सच्ची है, ये बात पक्की है, ये बात सच्ची है। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे,
अवध के प्राण आएंगे, रघुनाथ आएंगे। 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 मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मेरे राम आएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अवध के प्राण आएंगे, रघुनाथ आएंगे। दयालु राम आएंगे, प्रभु राम 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 आएंगे। विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। दिसियर विदिश पंथ नहीं सूझा, ओ मैं चले कहाँ नहीं बूझा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने प्रभु राम को सामने देखा, विश्वास नहीं हो रहा। राम खड़े हैं, वो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। प्रत्येक रोम उनका पनस फल के समान खड़ा हो गया है और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। और कभी तो दूर जाके नाचते हैं, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दिसियर विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। बहु कफिरी पाछे पुन जाई, ओ कबहु कनेक करई गुण गाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम,